नमस्कार दोस्तों, हमारे गुरु परम पुरुष परम धाम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नितिन दास जी आए थे। उन्होंने बहुत ही बढ़िया ज्ञान दिया था, बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया था और उसके अंदर बहुत सारे मूल प्रश्न पूछे गए थे। जो प्रश्न हैं तो वो क्या थे कि शब्द क्या है, सूरत क्या है, शब्द और निशब्द में क्या अंतर है, जीव का अपना उद्देश्य क्या है। तो बहुत से लोगों ने प्रश्न किए। उन प्रश्नों के सभी के जवाब देते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। तो मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर डाल रहा हूँ, उसको आप बहुत अच्छे से सुनिए, गौर से सुनिए। और उसके अंदर कुछ कहीं कहीं पर जो है आवाज़ थोड़ी कट रही है, तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर वो क्या कहना चाहते थे। आप इस ऑडियो को अच्छे से सुनिए। बस एक आखिरी सवाल। हाँ हाँ बोलो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वाणियों में भी ये मिला है सुनने को कि शब्द ही परमात्मा है और शब्द ही हमारा आखिरी मुकाम है। लेकिन कहीं कहीं पर हमको ये भी सुनने को मिलता है कि नी शब्द भी कुछ है, यानी कि शब्द के आगे भी बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा है। इसके बारे में थोड़ा बताएं, शब्द और नी शब्द के बारे में। तो तुम कह सुनने वाला महापुरुषों जी जो शब्द है जो सुनने वाला कि देखने वाला है। गुरु जी, एक जैसे गीता में कहा है, जल में रस मैं हूँ, रस रूप गंध स्पर्श शब्द ये साकार रूप का सूक्ष्म तत्व है। ये कुछ सब कुछ मिला के यही परमात्मा है और यही मेरा रूप है। तो क्या ये पसारा में आएगा या अपने रूप में? मैं बोल रहा हूँ कि परमात्मा अगर नहीं है तो ये भक्ति किसकी करनी है फिर? भक्ति शब्द नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये किसने बोला बताइए। नमस्कार सभी भाइयों को। हमारे बीच नितिन दास जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार नितिन दास जी, आपका स्वागत है हमारे ग्रुप में। हाँ जी नमस्कार जी। साहेब बंदगी अमरपाल जी, साहेब साहिब बंदगी जी, साहिब बंदगी सतनाम गुरु जी। और सब ठीक ठाक है? साहिब बंदगी सतनाम। नाम की आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोल। दक्ष जी, आज कुछ हमारे पहले हम गुरुजी से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी से हमें पल्लवित करें। तो मेरा गुरुजी से निवेदन है कि आप हमें कृपया मार्गदर्शन दें। हाँ जी साहिब बंदगी सतनाम। मार्गदर्शन तो संतों ने किया ही हुआ है, वाणियां अनमोल वाणियां भर रखी हैं ग्रंथों में, लेकिन बस समझने का फेर है, समझ नहीं पा रहे, इसलिए अलग अलग हुए पड़े हैं, अलग अलग पंथों संप्रदायों को उत्पन्न करके बैठ गए हैं। केवल एक ही फॉर्मूला है, असत्य को त्यागो, सत्य को ग्रहण करो, सत्य में समा जाओ, बस। उसी को सारा शब्द बोल दिया, उसी को परमात्मा बोल दिया, उसी को परम अवस्था बोल दिया, उसी को परम चैतन्य बोल दिया, उसी को निअक्षर नाम बोल दिया, निज नाम बोल दिया, अडोल अबोल नाम बोल दिया, हजारों नाम रख दिए। लेकिन बात एक ही है कि पहले सत्य को जानो और उसके बाद में समा जाओ। सूरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। तो तीन ही चीजें हैं यहाँ पे। 52 अक्षरों में ज्ञान और अज्ञान जाता है और 52 से परे अनुभव ज्ञान, जिसको सत्य ज्ञान कहा जाता है। तो 52 में सारा खेल है। अज्ञानी भी 52 में ही ज्ञान दे रहा है और ज्ञानी भी 52 में ही ज्ञान दे रहा है। और आजकल तो परमात्मा की ऐसी दया हुई पड़ी है कि जितने अज्ञानी बैठे थे वो सब अब सुन सुन के ज्ञानी बन गए हैं, लेकिन 52 अक्षर के ज्ञानी। अच्छी बात है, बड़ी बड़ी बातें करना सीख ली लोगों ने। लेकिन जो सार शब्द का अनुभव ज्ञान है वो वाणी का विषय नहीं है, वो होंठ कंठ जीव का विषय नहीं है, वो इन स्वर और व्यंजन का विषय नहीं है, वो बिल्कुल अलग ही कहानी है, वो अनुभव ज्ञान की कहानी है। इसलिए साहिब ने बोला कि स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का ये खेल नहीं है। तो स्वर व्यंजन में सब उलझे पड़े हैं, लेकिन जब अनुभव ज्ञान की बात आती है तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। सबको भी एक बात समझ में आ गई है कि जो कुछ है सार शब्द ही है। तो सार शब्द का डंका बज रहा है खूब अच्छे से, अच्छी बात है। जिसको नहीं पता है सार शब्द क्या है वो भी बोलने में लगा है, उससे भी जागृति हो रही है। लोगों को कम से कम पता लग रहा है कि सार शब्द नाम की भी कोई चीज है। नहीं तो आज तक केवल राम नाम, श्याम नाम, अल्लाह नाम, वाहिगुरु नाम, गॉड नाम तक ही सीमित थे सब।
इन्हीं शब्दों तक सीमित थे, लेकिन अब सार शब्द का जो परचम लहरा रहा है, लोग उसमें जुड़ रहे हैं, लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ये सार शब्द चीज क्या है, ये सार शब्द कौन सा शब्द है। और अच्छी बात है, जब ज्यादा खोजबीन करते हैं तो सार तक पहुंच भी जाते हैं, पता भी लग जाता है कि सार शब्द कोई 52 अक्षर का नाम नहीं है, कोई राम कृष्ण हनुमान जी का नाम नहीं है, कोई अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम नहीं है। सार शब्द हमारा सत्य स्वरूप है, सब शब्दों का सार है, हमारे शब्द स्वरूप से ही सारा कुछ प्रकट है। सारा अक्षर जाल, जितना भी ये वाणी खानी जाल है, ये सब इसको आधार देने वाला कौन है, किसकी ताकत से ये सब चल रहा है। ठीक है, मन खेल खेल रहा है, लेकिन मन भी किसकी ताकत से ये सब चला रहा है, वो आत्मदेव है, उसी की ताकत से सब कुछ हो रहा है। तो हमने उसी को जानना है। जैसे हम उसकी असली ताकत को पहचान जाएंगे तो हम जो सप्लाई मन को दे रहे हैं वो रोक देंगे, क्योंकि अभी सारी सप्लाई हमने खुद अपने हाथों से अपने मन को दे रखी है। इसलिए साहिब कह रहे हैं, मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। हम मन के मते चल रहे हैं, अपनी पूरी ताकत अथॉरिटी दे रखी है मन को। मन एक से एक खंड ब्रह्मांड बनाने में लगा हुआ है माया के द्वारा, और हमें जीव अवस्था में उन्हीं में भटका रहा है, 84 में भटका रहा है। जबकि हम राजा के पुत्र हैं, भूल बैठे हैं कि हम राजकुमार हैं, हम भिखारी बन बैठे हैं। तो इसी अज्ञान को खत्म करने के लिए कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है, सार तत्व ज्ञान है, वो आता है और वो सारे अज्ञान का नाश करता है। सबसे पहले ज्ञान आता है जो 52 अक्षर रूपी अज्ञान का नाश करता है। फिर तत्व ज्ञान आता है, अनुभव ज्ञान आता है, जो 52 अक्षर रूपी ज्ञान का भी नाश कर देता है, क्योंकि ज्ञान भी एक अहंकार है जब तक उसका बोध ना हो जाए। जैसे बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को, बड़े बड़े संतों को भी ज्ञान का अहंकार हो गया अनुभव ज्ञान ना होने के कारण। जैसे रावण कह देते हैं 4 वेदों का ज्ञाता था, लेकिन अनुभव ज्ञान नहीं था, इसलिए केवल अहंकार में डूब गया। तो इसी प्रकार ज्ञानी भी अहंकार में डूब जाते हैं। अहंकार का कीड़ा बहुत बुरा है, इसका नाश केवल तभी हो सकता है जब हम सार तत्व को प्राप्त कर लें, हम अपने स्वरूप को जान लें। तब हमें समझ में आ जाता है कि अहंकार करूं तो किसका करूं, जो मैं हूं नहीं मैं उसका क्या अहंकार करूं, और जो मैं हूं वो वैसे ही अहंकार से रहित है, वहां कोई अहंकार नाम की चीज ही नहीं है। तो अहंकार से सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाती है। फिर मीठा खट्टा एक लगने लग जाता है, फिर मान अपमान सम्मान एक लगने लग जाता है, फिर सुख दुख एक लगने लग जाते हैं, फिर समता आ जाती है हमारी दृष्टि में, समता। फिर गरीब अमीर एक होने लग जाता है, फिर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक लगने लग जाते हैं। फिर सारी दुनिया में जो भी मतभेद है वो सब खत्म हो जाता है। फिर एक आत्मा आत्मा आत्मा, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो यही कबीर साहब का सार तत्व ज्ञान है कि कहें कबीर सर्व ही साहिब, परखो परखन हारा हो, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीत मारा हो। वो सब में साहिब विराजमान है। सबको एक दृष्टि से देखो, सब भक्ति करें, सब अपनी आत्मा को प्राप्त करें, अपने आत्म ज्ञान में रमण करें, तो सब एक ही है। द्वैत नाम की कोई चीज नहीं है। ये द्वैतवाद वहीं खत्म हो जाता है साहिब बंद की। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो। साहिब जी, जब द्वैतवाद, साहिब बंद की सतनाम साहिब जी, मैं बोल रहा हूँ बिहार से। बिहार से कुबेर दास, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि परमात्मा अगर नहीं है तो ये भक्ति किसकी करनी है फिर? भक्ति शब्द नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये किसने बोला? जी मालिक, मैंने ये बोला क्या परमात्मा नहीं है? मैंने कहा सब में रमा हुआ है परमात्मा। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी व घट के जिस घट प्रगट होए। मतलब सब में रमा हुआ है। आत्म घट में परमात्मा है सब में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में छाई, और झाई में परछाई दर्शे, लखे कबीरा साई।
आत्मा में ही परमात्मा का वास है, लेकिन जीव को आत्मा समझने की गलती मत कर देना। जीव अलग वस्तु है और आत्मा जिसको शुद्ध चैतन्य कहते हैं वो अलग वस्तु है जी। और परम क्या चीज है? परम गति है, परम कुबेर जी तत्व है। माइक म्यूट कर लीजिए अपना। कुबेर जी आवाज रिपीट हो रही है। धन्यवाद। बोलिए नितिन जी। जीव और परम ये दोनों अवस्थाओं के नाम है। जीव आत्मा, परम आत्मा, दोनों के साथ आत्मा लगा हुआ है। यानी इतना तो समझ में आ रहा है कि दोनों आत्मा ही हैं, बड़ा छोटा नहीं है कुछ। लेकिन एक चीज है जीव और एक है परम, और है भी दोनों अविनाशी। ईश्वर अंत, जीव अविनाशी। बस ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। जब दीप शिखा जी माइक म्यूट कर लीजिए अपना। दीप शिखा जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। बोलिए नितिन जी। जब अपनी उच्च अवस्था से गिर के जब ये शरीरों में भ्रमण करता है, जीवों में भ्रमण करता है, तो ये जीव अवस्था कहलाती है। और अपने जीव अवस्था को छोड़ के अपने परम अवस्था में आ जाना ही ये परमात्मा का पद होता है। और इस पद पे कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही जा सकता है, ऐसा नहीं है। कबीर साहब वाणी में बोल रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं और कोई न सके पहचानी। यानी जब तक हम जीव अवस्था में हैं तब तक हम अलग अलग हस्ती बना के बैठे हैं, लेकिन जब हम आत्म अवस्था में आ जाते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं। देह खत्म हो जाती है और हम सबका स्वरूप एक हो जाता है। फिर वाणी आती है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। एक जल तरंग जैसा, जैसे पानी है समुद्र में और पानी ही लहर भी है। ऊपर से लहरें तो गिन सकते हैं, अनेक हैं, लेकिन नीचे समुद्र एक है। बस इसी प्रकार जीव तो अनंत हैं, जग में जीव अनंत न जाने पीव को, मुक्त कहा समझाए 84 के जीव को। यानी सब जीव अपनी अपनी अवस्था को प्राप्त करो और नीचे समुद्र की तरह एक हो जाओ, फिर उसमें कोई मतभेद नहीं रह जाता है। ठीक है, ये अवस्था का ज्ञान है। और जैसे ये संसार सागर का जितना भी नाटक है ये खत्म होगा तो आप अकेले ही दिखोगे अपने आप को। जैसे आप सपने में हजारों लाखों लोग के बीच में भाषण दे रहे हो, लेकिन जैसे आपकी आंख खुलेगी वो सब मायाजाल खत्म हो जाएगा और आप अपने आप को अकेला प्राप्त करोगे। इसलिए साहिब ने बोला अकेले ही होना है, गुरु ना चेला रहूं अकेला। इसको ऐसे भी बोला साहिब ने कि तू उड़ जा हंस अकेला। तो अपने अकेलेपन की बात है यहाँ पे, यानी अपने ही स्वरूप को हम खुद भूले बैठे हैं। जैसे एक कुत्ता किसी कमरे में गया अकेला, लेकिन वहां पर एक शीशा लगा था तो वो अकेला होता हुआ भी दुकेला हो गया। अब वो भौंकेगा, वहां पे है वो अकेला लेकिन भ्रमवश भौंकेगा। तो ये जो भ्रम की अवस्था है जिसमें वो भौंक रहा है वो जीव अवस्था है। और जब वो जान जाएगा कि ये मेरा ही प्रतिबिंब है भाई, मैं तो अकेला हूं इस कमरे में, तो उसकी भौंक खत्म हो जाएगी, वो अपनी परम गति को प्राप्त हो जाएगा, उसका भौंकने वाला काम खत्म हो जाएगा। तो बात इतनी सी है, लेकिन ये 52 अक्षरों से जल्दी समझ में नहीं आती, क्योंकि और सवाल उत्पन्न होंगे और सवाल उत्पन्न होंगे, ऐसा कैसे वैसा कैसे। इसकी शांति कब आती है? जब गूंगे का गुड़ आ जाता है, यानी गूंगे के मुंह में जब गुड़ डाल देते हैं तो उसके सवाल खत्म हो जाते हैं कि गुड़ कैसा होता है। तो इसीलिए अनुभव ज्ञान जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, उसको प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, 52 अक्षरी ज्ञान भी जरूरी है क्योंकि अज्ञान का नाश करता है, लेकिन वो पता लग गया कि क्या ज्ञान है, छूट गया, बस उसके बाद 52 का खेल खत्म करो। ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, अब ध्यानी बनो, अब ध्यान में स्थिर हो जाओ और जिस दिन प्राप्ति हो जाएगी उस दिन कुछ कर सकोगे, नहीं तो 52 अक्षर का बोझा लाद के वापस 84 में जाना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए। गुरु जी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं संजय मित्तल फरीदाबाद से हूँ। हाँ जी संजय जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? आशीर्वाद है गुरु जी आपका, परमात्मा का बहुत आशीर्वाद है, मालिक की दया। हाँ बोलिए गुरु जी। एक तो ये काल और अकाल के बारे में बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग काल की ही भक्ति कर रहे हैं परमात्मा समझ के।
जैसे पसारा काल के अंदर समय के अंदर आता है तो हम काल की भक्ति करने लग जाते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कृपा करें। बिल्कुल बिल्कुल। काल और अकाल जो है ना, देखो शब्दों में ही अर्थ छुपा हुआ है। काल का मतलब है जो समय सीमा में आ गया, जो समय सीमा निर्धारित हो गई जिसकी कि इस दिन पैदा हुआ इस दिन मरेगा, या फिर कोई भी परिवर्तित जो संसार है उसमें दिखने वाली हर चीज हर वस्तु को हम काल के अंतर्गत कह देते हैं। और जो अकाल है, अकाल नाम है जो काल से परे है, जो समय से रहित है। अकाल केवल एक ही है, वो परमपिता परमात्मा है, शब्द गुरु है, आत्मदेव है। हम कहीं कहीं पर अकाल वर्ड यूज कर सकते हैं अमृत यानी कि अमर वस्तु के लिए भी। तो कहीं कहीं पे वाणियों में इस सूरत के लिए भी अकाल का शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी जो मेन अकाल का प्रयोग किया गया है वो शब्द गुरु के लिए, जिसको हम अकाल पुरख कह देते हैं, उसके लिए किया गया है। तो काल की भक्ति में क्या आता है, इस तीन लोक में जो भी तुम्हें कुछ भी दिख रहा है A to Z, चाहे वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, चाहे वो कोई आश्रम है, चाहे वो कोई ग्रंथ है, चाहे कोई पूजा पाठ की सामग्री, चाहे वो कोई हवन यज्ञ की सामग्री, चाहे वो कोई पेड़ पौधे नदियां नाले, जो भी तुम्हें कुछ दिख रहा है, सूरज चांद सितारे धरती आकाश में, एवरीथिंग, वो सब काल की हद में ही है। उसके साथ अपने ध्यान को जोड़ना, उसके साथ अपने विश्वास को जोड़ना, उसके साथ अपनी आस को जोड़ना, ये अंधविश्वास है। यानी कि हमें उन चीजों से दिल नहीं लगाना है जो चीजें नाशवान है। गीता का सार भी यही कहता है, हे अर्जुन, जो चीजें बदल जाती हैं, जो सदा एक सी नहीं रहती, जो परिवर्तनशील हैं, वो असत्य हैं। उनके साथ अपने भाव को नहीं जोड़ना, वरना तुम्हारा भाव असत्य भाव हो जाएगा। जबकि मोक्ष किससे मिलता है? सतभाव से। तो जो भी चीज नाशवान है, जो भी आप देख रहे हैं संसार में, पहले तो वहां से ध्यान हटा लो। यानी जो दिखे सो माया संतों, इस फॉर्मूले को लगाएंगे और जो भी कुछ दिख रहा है वहां से ध्यान हटाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान दिखने दिखाने में ही उलझता है। साहिब भी समझा रहे हैं, सूरत फंसी संसार में ता से पर गई दूर। संसार में क्या देखा उसने? जो कुछ भी दिख रहा है उसी में फंसी पड़ी है। सूरत फंसी संसार में ता से पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। यानी अब क्या करना है? अब अपनी सूरत को बांध के स्थिर करना है। कैसे करना है? जब वेदी गुरु मिलता है तो आपको समझाता है कि वो सूरत कैसे कहाँ लगानी है और उसका अनुभव जो है वो कैसा होगा, उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी जाती है। फिर आपका ध्यान संसार से हटके अपने स्वरूप पे लगता है और धीरे 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 करके, कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे आपके ध्यान में से हर चीज हटने लग जाती है। जैसे बचपन में खूब खिलौने खेलते हैं बच्चे, उनको कितना ही कह लो छोड़ दो खिलौने, छोड़ दो, नहीं छूटते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है, धीरे 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 बच्चा बड़ा होता है, उसकी बुद्धि विवेक शक्ति बढ़ती है और वो अपनी उन चीजों को त्याग देता है जिसके लिए वो पहले पागल था। इसी प्रकार क्यों? क्योंकि ध्यान उसका कहीं और जुड़ जाता है। यानी अपनी उम्र के हिसाब से उसका ध्यान किसी और वस्तु में लग गया, तो उसको अपने बचपन वाली उम्र जो है वो छूट गई, वस्तुएं छूट गई। इसी प्रकार जब तक हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागते हैं, तब तक हमारा जो बुद्धि विवेक है एक बच्चे की तरह होता है। बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश करता है। आप बच्चे को अपने गोद में बैठाएंगे तो कभी आपका कॉलर पकड़ेगा, बाल पकड़ेगा, मूछ पकड़ेगा, दाढ़ी पकड़ने लग जाएगा। कुछ भी पकड़ने की आदत बच्चे की है। और बूढ़ों की आदत है छोड़ने की, वो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। तो जब हम ध्यान को स्थिर करेंगे तब धीरे 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 हमारी पकड़ने की आदत छूटेगी। क्यों? क्योंकि हमारे ध्यान ने यू टर्न ले लिया। जो ध्यान हमारा संसार की तरफ भागा जाता था, जो संसार में लिप्त था, अब धीरे 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 प्रैक्टिस से हमारा ध्यान स्थिर होने लगा और हमें उन चीजों का समझ में आने लग गया कि अगर उन चीजों को प्राप्त भी कर लेंगे तो कितनी देर तक।
क्योंकि ये मन का ही भ्रम है कि हमें कोई भी चीज हमेशा के लिए खुशी दे सकती है। हम भगवान से मांग तो लेते हैं चीजें, लेकिन उन चीजों का रस हम सारी उम्र नहीं ले पाते। हमने मांग ली, हे भगवान कार दे दो, कार मिल गई, लेकिन कुछ सालों बाद देखोगे आप उस कार की कोई केयर ही नहीं कर रहे हो, मिट्टी जमी है देख ही नहीं रहे हो, कहीं ठुक गई है साइड में, कोई परवाह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मन से उतर चुकी है, मन ने रस ले लिया इसका जितना लेना था। तो ये मन का काम रस लेना है। ये मन संसार में भटकता रहता है, रस ही लेता रहता है। अब क्या करना है? यू टर्न देना है और इसको अपने में स्थित करना है, अपनी आत्मा में स्थित करना है। तो धीरे 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 ये शांत होना शुरू हो जाता है। इसको समझ में आने लग जाता है कि ये बंदा समझ चुका है कि इस संसार से कुछ मिलने वाला नहीं है। और याद रखो, संसार से आप तभी छूट सकते हो जब आप अपने मन को समझा लो कि इसमें कुछ नहीं रखा है। आपके लाख रुपए चोरी हो जाए तो आप रो रो के हालत खराब हो जाएगी एक आदमी की, लेकिन अगर वो अपने मन को समझा ले कि क्या लाया था यहाँ पे, यहीं से कमाया यहीं रह गया, अरे अच्छा है पैसे ले गया, गोली नहीं मार दी उसने। जब आप देखेंगे कि आपने अपने मन को तसल्ली दे दी तो आपका 99% दुख खत्म हो गया। अब बस वो 1% वाला रह गया जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो कभी ना कभी वो भी ठीक हो जाएगी। कहने का मतलब, हम इतने दुखी तब नहीं होते जब हमारा मन दुखी होता है, इतने दुखी तब हो जाते हैं, क्योंकि सारा खेल ही मन का है ये। तो ये मन क्या है? ये मन ही काल है। इस मन के द्वारा जितनी भी सृष्टि रचना है ये सब काल के अंतर्गत आती है। और ये मन हमेशा यही चाहता है कि हम हमेशा काल के अंतर्गत आने वाली चीजों में उलझे रहें। लेकिन अकाल पुरख दया करता है, वो हमें काल का भेद बताता है, काल के बारे में समझाता है। खेल रखा है, तुम्हें अमर होते हुए भी बार बार जन्म मरण में डाल रखा है। तुम अमर होते हुए भी अपनी एक्सपायरी डेट याद कर रहे हो कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अमर जीव को भ्रम में डाल रखा है कि वो एक दिन मर जाएगा। इससे बड़ा स्कैम और कोई जीवन में हो ही नहीं सकता। यानी मौत एक सबसे बड़ा धोखा है जो काल भगवान ने हमें दे रखा है। इससे बड़ा धोखा इस संसार में कोई किसी को दे ही नहीं सकता। यानी एक अमर आदमी को किसी ने ये पढ़ा दिया है कि तू मर जाएगा, इससे बड़ा धोखा क्या होगा। और इसी धोखे की वजह से वो दोबारा पैदा हो जाता है, यानी दोबारा शरीर धारण कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मैं मरने जा रहा हूं, मैं मरने वाला हूं, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है जिंदा होने में। और जो शरीर बड़ी मुश्किल से छूटता है, एक नया शरीर पकड़ के बैठ जाता है अपनी इच्छाओं के कारण। इसलिए बोला, माया मरी न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मोई, कह गए संत कबीर। जो जीने की आशा है कि मैं जीना चाहता हूं, यही सबसे बड़ा बंधन है। अरे भाई, तू मर ही नहीं सकता, तू जीने की आशा क्या लगा के बैठा है? तू तो अमर है, तू तो खुद ही इस मायावी शरीर, इस नाशवान शरीर को जीवित करके बैठा है। तुझे जीवन जीने की आस क्या लगेगी? तुझे जीवन की भीख नहीं चाहिए भाई, तू तो अमर है। लेकिन अपने स्वरूप को ना जानने के कारण बेचारा कभी निर्भय पद को प्राप्त नहीं कर पाता। है तो अमर, लेकिन निर्भय नहीं है, भय में है। साहिब समझा भी रहे, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। बस यही इसका एक जो है, इसका रोग है कि निर्भय नहीं हो पाता। निर्भय कब होगा? जब अपने स्वरूप को जान लेगा। और जब अपने स्वरूप को जान लेगा तो अंत समय में इसको शरीर छोड़ने का भय खत्म हो जाएगा। अब शरीर छोड़ने का जैसे इसको भय खत्म होगा तो इसको अगले शरीर की डिमांड ही नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात यही है। इसको बीज का नाश कहते हैं, यानी इस संसार के जगत के बीज का नाश यही है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना और अगली देह की इच्छा ना करना। क्योंकि इच्छा ही बीज है, इच्छा ही बीज है। इसी इच्छा के कारण अगला पेड़ खड़ा हो जाएगा। तो इसी को खत्म करना है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है और अपने असली नाम को, जिसका नाम है सतनाम, उसको जान लेना है। और जो अपने नकली नाम है, 52 अक्षरी नाम, इनको त्याग देना है। इसीलिए बोला, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो सच्चा नाम जब मिल जाएगा आपका, तो आपको इन नकली नामों की, नकली देह की, नकली संसार की, नकली जगत की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप अपने मालिक में लीन हो जाएंगे
जैसे वाणी में बोला भी है कि जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। अब सच्चा शब्द मिलेगा तब खोजेंगे, तब उसमें परमात्मा मिलेगा। नकली शब्दों में खोजना टोटल टाइम वेस्टिंग, अपना जीवन बर्बाद करने के बराबर है। जैसे आज के समय में बहुत से संत बैठे हैं जो हिंदी, पंजाबी, उर्दू के नाम देके, जो बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम देके, जो भगवानों के मैन मेड नाम देके उनको जपवा के जन्म बर्बाद करने में लगे हैं। और उनको लग रहा है हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम भगवान का नाम जपवा रहे हैं, जबकि ये नकली नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी हे प्रभु, तेरे कृत्रिम नाम यानी नकली नाम, कथे तेरे जीबा यानी जीव से बोलने वाले तेरे अनंतो नाम है, जिसको लेकर किसी का कल्याण नहीं हो सकता। सत्य नाम तेरा परा पुरबला, जो तेरा सतनाम है, जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, केवल वही इस जीव की मुक्ति का कारण बन सकता है, अन्यथा और कोई हल नहीं है और कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसीलिए हमें वो गुरु धारण करना चाहिए जो हमें सतनाम का भेद बता दे। सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। बाकी गुरु ठीक है, आपको गलत कामों से हटा के लगा देंगे, राम राम करने, श्याम श्याम करने, हनुमान हनुमान करने, या मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह करने, रब रब करने, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु करने, ईसाई है तो गॉड गॉड करने में लगा देगा, प्रेयर में लगा देगा, लेकिन लगाएगा वो अल्टीमेटली 52 अक्षरों के ही पीछे। वो कभी आपको अपने स्वरूप का ज्ञान दे ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा गुरु कभी शिष्य को तार ही नहीं सकता। तो उनको उनका गुरु नहीं मिला जो स्वरूप ज्ञान दे, इसलिए वो 52 अक्षर जप रहे हैं। आगे तुम ऐसे मिल गए उनको जो तुम्हें 52 अक्षर मिल गए, यानी ना तो गुरु पूरा और ना चेला शूरा। लेकिन जब तक गुरु पूरा और चेला शूरा नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है शिष्यों को विवेकी बनाना है। हम गुरुओं को टारगेट नहीं करते कि ठीक है जो लगाए जहां लगा रहने दो, कोई बात नहीं। हम शिष्यों को टारगेट करते हैं, यानी हम समाज में ज्ञान प्रसार करते हैं कि सब लोगों को कम से कम ये समझ में आ जाए कि उन्हें चाहिए क्या। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमें चाहिए क्या, तो हम मार्केट में उसी शॉप पे जाएंगे जिस शॉप पे वो वस्तु मिलेगी। जिसको सुबह सुबह दही चाहिए पराठे के साथ खाने के लिए, वो कभी भी जाके कभी भी किसी सब्जी की दुकान पे खड़ा नहीं होगा, वो कभी भी जाके किसी सोने चांदी की दुकान पे खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे चाहिए क्या। लेकिन यहां पर क्या दिक्कत है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या, और गुरु धारण करने में लगे हुए हैं। अन्य अन्य गुरुओं के पास जा रहे हैं, जो गुरु पकड़ा रहा है वही पकड़ के आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि चाहिए क्या। तो हमें ये जानना है पहले कि हमें चाहिए क्या, और क्या चाहिए? हमें अपना सत्य स्वरूप चाहिए। सत्य स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आई बात मेरी? जी गुरु जी। जी साहब। और गुरु जी, एक जैसे गीता में कहा है, जल में रस मैं हूँ, रस रूप गंध स्पर्श शब्द ये साकार रूप का सूक्ष्म तत्व है। ये कुछ सब कुछ मिला के यही परमात्मा है और यही मेरा रूप है। तो क्या ये पसारा में आएगा या अपने रूप में ही आएगा? नहीं, देखो वहां पर ये नहीं बोला कि ये मेरा रूप है, वहां ऐसा नहीं बोला कि ये मेरा रूप है। वहां ये बोला है कि ये मेरी त्रिगुणी माया है, ये मेरी त्रिगुणी माया है, यानी मेरा मायावी स्वरूप है ये। जैसे आपका शरीर कहने को तो आपका ही है ना रूप, लेकिन आपका मायावी रूप है, आपका सत्य स्वरूप नहीं है ये। वहां पर तो ये भी बोल दिया कृष्ण जी ने कि जो मुझे इंसान करके जानता है, यानी एक मनुष्य करके जानता है, वो कभी मुझे समझ ही नहीं सकता कि आखिर मैं हूं क्या। तो इसलिए वहां पर उन्होंने ये भी बोला कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूं, तू नहीं जानता। और उसी के अगला श्लोक में क्या बोला कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म और मरण नहीं होता। अध्याय 5 चौथा श्लोक है मेरे ख्याल से ये, इसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो इनमें बिल्कुल क्लियर कर दिया, दोनों स्वरूपों का वर्णन आ गया एक ही अध्याय में। आप देखेंगे पहले क्या बोला उन्होंने कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? जन्म किसका होता है? शरीर का। यानी तू और मैं कई बार
ये शरीर धारण कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आगे क्या बोला कि मैं अजन्मा हूं, यानी कि जिन शरीरों की मैं बात कर रहा हूं वो मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो मैंने धारण किए और छोड़े, यानी चोला पकड़ा चोला छोड़ा, चोला पकड़ा चोला छोड़ा। लेकिन जो मैं हूं, जो पकड़ और छोड़ रहा है, वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, उसका कभी जन्म मरण नहीं होता। उसका मतलब यही है इसका, यानी हम अपने असली स्वरूप को जाने कि मेरा आत्म स्वरूप क्या है, तब हमें ये जन्म मरण वाला जो शरीर है इससे हमारा पीछा छूट जाएगा और हम सदा सदा के लिए अपने मूल स्वरूप में लिप्त हो जाएंगे, उसमें समा जाएंगे। साहिब जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी आपने एक दोहा बोला था कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सूरत समाए शब्द में वाकू काल ना खाए। तो बहुत से मतलब मैंने सुना है बहुत से लोगों से कि वो ये कहते हैं कि पहले हमें जाप जपना है, फिर हमें अजपा मन में जपना है, फिर अनहद भी ख़त्म हो जाएगी जब हम उसको जपेंगे, फिर उसके बाद हमें शब्द में जाना है, उसके बाद मुकाम पढ़ते हैं, पहला मुकाम, दूसरा मुकाम, तीसरा मुकाम, तब जाके हम शब्द में जाएंगे। इस बात में क्या सत्य है? उनका पूरा जन्म इसी मुकामों में रह जाएगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कबीर साहब की जो भक्ति है वो विहंगम चाल की भक्ति है। कबीर साहब कभी नहीं कहते कि रुक रुक के स्टॉप बाय स्टॉप जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। साहिब कहते हैं गुरु ऐसा मिल जाए जो विहंगम चाल समझा दे तो डायरेक्ट जीव अपनी परम गति को प्राप्त कर सकता है। जिसमें साहिब ने वाणी में बोली कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर मेरी भक्ति करनी है, मेरे हिसाब से चलना है, तो विहंगम चाल यानी हवाई जहाज की चाल, पक्षी की चाल पकड़ो। एक जगह से उड़े और डायरेक्ट नीचे कितने शहर बीत गए कुछ नहीं पता, कौन सा शहर कहाँ गया, और डायरेक्ट दूसरे एयरपोर्ट पे उतरो, यानी सीधी भक्ति है, डायरेक्ट भक्ति। इसी को गरीबदास जी ने विहंगम चाल की बात करी कि सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। यानी कि अगर सच में सतगुरु की भक्ति चाहते हो तो उसके लक्षण समझ लो। जो गुरु है उसके लक्षण है कि वो आपको स्टॉपेज करके लेके जाएगा, मुकामों से घुमाता फिराता लेके जाएगा। लेकिन जो सतगुरु है वो कभी भी घुमाएगा फिराएगा नहीं, वो विहंगम डायरेक्ट चाल से लेके जाएगा आपको, विहंगम चाल से। सतगुरु के लक्षण कहूं, ये लक्षण है सतगुरु के, अचल विहंगम चाल। इन दोनों शब्दों में ही सारा भेद छुपा हुआ है, अचल विहंगम और चाल, यानी ऐसी चाल जो विहंगम है, डायरेक्ट है, और उसको प्राप्त करके होगा क्या, अचल हो जाओगे, यानी चलने से रहित हो जाओगे, चलोगे नहीं फिर। यानी सीधे सूरत कहां जा रही है, सीधे डायरेक्ट विहंगम चाल से शब्द में जा रही है। शब्द में जाते ही वो शब्द में लीन हो जाएगी और अचल हो जाएगी। इसी को बोला गया है कि सूरत समाये शब्द में। जब शब्द में समा गई, कैसे समाएगी, जैसे चुंबक और लोहे का प्रेम होता है। जब चुंबक लोहे को खींचती है तो लोहा रुक रुक के नहीं जाता कि मैं आ रहा हूं चुंबक बहन, आ रहा हूं, मैं अभी मुकाम 2-4 कंप्लीट करके आता हूं, ऐसा नहीं होगा। साहिब कह रहे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, अरे लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ये जितने मुकाम बनाए गए हैं ये सब काल भगवान की ही साजिश है, ये सब माया के ही मुकाम हैं। क्योंकि हर मुकाम में कुछ ना कुछ कम और ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। कहीं पे प्रकाश कम है, कहीं प्रकाश ज्यादा, कहीं पर सोने के पहाड़ छोटे हैं, कहीं बड़े मिल जाएंगे, कहीं पर कुछ मिलेगा, कहीं पर कुछ, यानी द्वैतवाद में फंस गए, कम और ज्यादा में फंस गए, यानी माया का खेल चल पड़ा। साहिब ने पूरा निबेड़ा किया है ना वाणी में, इसी वाणी में, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, आदि माया जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। साफ क्लियर कर दिया कि काया भेद किया निर्वारा। ये सारे काया के अंदर पहले जाप करते हैं, फिर अजपा जाप करते हैं, फिर अनहद नाद सुनते हैं, ये सब काया का ही तो खेल है।
इसी में ही बहुत कुछ दिखा देगा मन तुम्हें, इसी में उलझ जाओगे। प्रकाश दिखा देगा, जोत दिखा देगा, गुरु का रूप दिखा देगा, तुम्हारा गुरु ही सामने खड़ा हो जाएगा आके, और तुम्हें लगेगा वाह गुरुजी आ गए। गुरुजी नहीं आए भाई, वो काल भगवान है, वो मन है, माया का साथ लेके गुरु का रूप धारण करके आ गया है। अब फंसाएगा अपने जाल में और मुकाम मुकाम में लेके जाके घुमा के तुम्हें गर्भ जून में डालेगा। इसलिए साहिब ने बोला काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया कीनी और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, डाका प्रतिबिंब डाला है। ये सारे मुकाम, ये जितने भी ये लोक वो लोक, ये सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक, ये जितने भी लोक हैं ये सब माया का ही पसारा है। इसलिए साहिब ने बोल दिया कि जो मेरा शिष्य होगा वो किसी लोक में नहीं जाएगा। अरे लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी जो मेरा शिष्य होगा वो इन सारे लोकों को छोड़ के केवल और केवल शब्द में समाने की बात करेगा। शब्द ही उसका असली लोक है, उसके अलावा और कुछ नहीं, कुछ नहीं। यानी कि किसी लोक में जाने की बात ही नहीं होगी, केवल और केवल शब्द में समाने की बात होगी। इसके अलावा मेरा भगत और कोई बात करेगा ही नहीं। गरीबदास जी भी कहते हैं इसी के बारे में, कहते हैं गरीब लोक अलोक चाहूं नहीं, इच्छा नहीं अचूक, आदि अदली आदि कबीर के चरण कमल की भूख। कहते हैं अदली आदि कबीर के चरण कमल की भूख। यानी जब दीक्षा मिलती है तो हम चरण कमल का भेद बताते हैं जीव को कि आखिर चरण कमल है कहां परमात्मा के, क्योंकि पूजा उसी की करनी है। जो स्वरूप है वो शब्द है, लेकिन पूजा चरणों की है। ध्यान मूल गुरु रूप है, और पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। यानी मोक्ष का मूल तो सद्भाव है, यानी अपने सत्य से जुड़ना। और रूप क्या है? शब्द रूप है। पूजा किसकी करनी है? चरण कमल की करनी है। सिंगा जी महाराज हुए एक एमपी में, उनके भक्तों को आज तक उनकी फोटो नहीं दिखी कभी। उनके मंदिर में केवल 2 चरण बना रखे हैं, और उन्होंने ये कह रखा है कि ये चरण का भेद बताने वाला आपके पास जरूर आएगा। ये सारा वाणियों में दर्ज है कि ये भेद जब खुलेगा तो पूरे संसार, पूरे जगत के सब लोग एक हो जाएंगे। ये सारा कुछ बयान है उसमें। तो यही चरण कमल, इसी का भेद हमने जानना है, और इसी में हमने लीन होना है। हनुमान जी को भी जब भेद दिया गया था तो चरण कमल का ही भेद दिया गया था। जब हनुमान जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया तो चरण कमल का ही ज्ञान दिया। आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो क्या लिखा है उसमें? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधार। यानी पहले चरण कमल को देखो कि चरण कमल कहाँ है, उसी के रज से आपका जो है कल्याण हो जाएगा। हाँ जी, और कुछ पूछना है? गुरुजी जैसे अभी आपने कहा अमरलोक और परम धाम सतलोक, ये इनके बारे में जैसे गीता में भी परम धाम का वर्णन आया, परम गति का वर्णन आया है। अभी आपने लोक का जैसे बता दिया, लोक वगैरह कुछ नहीं होते, तो ये परम धाम क्या है? मैंने बता तो दिया आपको, ये सारा माया का खेल है। नानक साहब कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन जो संतों के कहने का भाव होता है ना, वो भाव अर्थ कुछ और होता है, और लोग उसको शब्दार्थ में ले लेते हैं। 2 चीजें होती है ना, शब्दार्थ और भावार्थ। तो जो भावार्थ होता है संतों का, वो सत्य के साथ जुड़ा होता है। यानी अगर वो कह रहे हैं सतलोक, तो वो सत्य स्वरूप से जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं सतनाम, तो सत्य स्वरूप से जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं सचखंड, तो वो सत्य स्वरूप से जुड़ा हुआ है। यानी अपने स्वरूप को ही वो अलग अलग नाम देते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप ही हमारा ठिकाना है। जो हमारा असली स्वरूप है वो हमारा असली ठिकाना है। और ये जो काया रूपी नकली स्वरूप है, ठीक का, तो ये भी कहा आपका बैठ नहीं,
बैठा है तो पिंजड़ा है, शरीर इससे बने जीव के नाम है, यही तो तोड़ के हमारा अब उसका ठिकाना है तो वो आजाद हो गया। तो आकाश क्या है? आकाश हमारा स्वरूप है, ये वाला आकाश नहीं, उदाहरण वाला आकाश बता रहा हूं जो आजाद है, जिसमें कोई पिंजड़ा नहीं है, वो हमारा स्वरूप है, आजाद स्वरूप है। और जो काया रूपी 5 तत्व 25 प्रकृति का पिंजड़ा है, ये हमारा नकली स्वरूप है, रहते हम स्वरूप में ही हैं। इस वक्त नकली स्वरूप में बैठे हुए हैं और बाद में असली स्वरूप में चले जाएंगे। उसी को ठिकाना बोला है साहिब ने। नकली स्वरूप को देश बेगाना बोला साहिब ने। रहना नहीं देश बेगाना है। अभी तोता कहाँ रह रहा है? इस बेगाने देश में, मिट्टी के देश में। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी दोनों ठिकाने बता दिए, एक ठिकाना ये काया शरीर और दूसरा ठिकाना हमारी आत्मा। अध्याय 3 17वें श्लोक में यही बताया गया कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। जो अपनी आत्मा में लीन हो गया, जो अपनी आत्मा में रमण करने लग गया, वो कौन से लोक में जाएगा? उसको जरूरत क्या है किसी लोक में जाने की? वो तो खुद ही अपनी आत्मा में लीन हो गया। अब आत्मा ही उसका लोक है भाई, समझ रहे हो? तो ये आत्मा ही परमात्मा है गुरुजी। कुछ लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि अलग चीज बन गई और आत्मा अलग चीज है। ब्रह्म ज्ञानी और आत्म ज्ञानी में जमीन आसमान का फर्क होता है। ब्रह्म ज्ञानी उसको मानता है जिसको हम कहते हैं सृष्टि रचना करता। ब्रह्म ही सृष्टि रचना का कारण है, सृष्टि रचयिता ब्रह्म कहते हैं। और आत्मज्ञानी सृष्टि से परे अपने स्वरूप को ध्याता है, वो सृष्टि में नहीं आता है। ब्रह्म ज्ञानी हमेशा ब्रह्म की भी साधना करेगा और जीव अवस्था को प्राप्त करेगा। आत्मज्ञानी जीव और ब्रह्म दोनों से परे निकल जाएगा। वो ना जीव रह जाएगा ना ब्रह्म रह जाएगा, वो दोनों से परे अपने स्वरूप में आ जाएगा। आपने सत्संग सुने नहीं क्या मेरे? ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बताया है जी। सबके प्रश्न है गुरुजी, ये जो आपसे साहिब बंदगी। गुरुजी मैं हमका बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। हाँ जी बोलिए सतनाम। हमारे ग्रुप में सभी ने थोड़े थोड़े प्रश्न दिए हैं। मैं आपको समय यदि है तो मैं एक एक करके प्रस्तुत करूंगा। आज तो मैंने काफी समय दे दिया है, लेकिन कल ऐसा करते हैं, कल का शाम का टाइम रख लेते हैं, थोड़ा जल्दी का। आज मैं लेट हो गया क्योंकि मैंने अभी एक और लाइव देना है। जी। तो आप प्रश्न मुझे या तो दक्ष को भेज दीजिएगा, तो कल इसका डिटेल में आपको सब बता देंगे, थोड़ा जल्दी मिल लेंगे। बिल्कुल आप जैसा बोलो। जी चलो ठीक है, आज का समाप्त करते हैं यहीं पे। मैंने एक और लाइव अटेंड करना है, उसके बाद कल मिलते हैं आपसे। बस एक आखिरी सवाल। हाँ बोलो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वाणियों में भी ये मिला है सुनने को कि शब्द ही परमात्मा है और शब्द ही हमारा आखिरी मुकाम है। लेकिन कहीं कहीं पर हमको ये भी सुनने को मिलता है कि नहीं शब्द भी कुछ है, यानी कि शब्द के आगे भी बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा है। इसके बारे में थोड़ा बताएं, शब्द और नी शब्द के बारे में। देखो, शब्द ही परमात्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ अज्ञानी क्या करते हैं, शब्द को ले जाते हैं अक्षरों में, रा और माँ, यही जपो यही परमात्मा है, ये परमात्मा का नाम है। यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, इसलिए संतों को बोलना पड़ा। तो बोलने वाले शब्द हो गए, हमारा वाला शब्द नी शब्द है, यानी जो इन 52 अक्षरों से बने हुए शब्दों से रहित है, इसी को नी तत्व बोलना पड़ गया। जैसे गीता में कहा है कि हे अर्जुन, 2 प्रकार के तत्व हैं, सत्य और असत्य। अब 2 प्रकार के तत्व बोला गया वहां पे। लेकिन अज्ञानी जी क्या करते हैं, नहीं ये तो तत्वों की बात चल रही है, हम तो कर रहे हैं। भाई जब उन्होंने ये बोल दिया कि 2 प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य, तो जो असत्य है वो तत्व है पंच तत्व, और जो सत्य है वो नहीं तत्व है, पंच तत्व से परे। यानी उसको क्लैरिफाई करने के लिए नी शब्द जोड़ा जाता है, जैसे अक्षर नी अक्षर। अब अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा अक्षर है। लेकिन लोगों ने अक्षर बना दिया बोलने वाले अक्षरों को। देखो वाणी में लिखा है अक्षर है, अक्षर है, तो
तो वहां पर नी का यूज करना पड़ा कि नी अक्षर है, यानी इन अक्षरों में नहीं है, वो से परे है। तो इसलिए नी का यूज करना पड़ता है क्लैरिफाई करने के लिए कि तुम तत्व की बात कर रहे हो कि नी तत्व की, तुम शरीर की बात कर रहे हो कि आत्मा है। गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला गया है कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला, नी शब्द गुरु क्यों नहीं बोला गया वहां पे? कबीर साहब कहते हैं गुरु मर्यादा जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। वहां क्यों नहीं बोला नी शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग? तो अज्ञानी जीव बहस करता है, अज्ञानी जीव बात को घुमाता है, तो उनकी बात को खत्म करने के लिए, काटने के लिए नी शब्द जोड़ा गया साथ में। अदरवाइज शब्द और नी शब्द एक ही है। जब हम तत्व ज्ञान में आते हैं उसी को सत्य तत्व कहते हैं। सुनने वाला महापुरुषों जी, ये जो शब्द है, सुनने वाला कि देखने वाला है? नहीं नहीं नहीं, ना ये सुनने वाला है ना देखने वाला है। अखा वाजो वेखना बिन करना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथा करना, जीबा वाजो बोलना जीवित मरना, नानक हुक्म पहचान तो घस में जा मिलना। यानी ये शब्द ना तो आंखों से देखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है। ये शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप आत्मदेव है। वो लिखने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता। 52 अखरी पढ़ो कबीर साहब की, क्या कह रहे हैं? ओ अंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही न माना। कहते हैं जो लिखने और मेटने में कोई भी नाम आ गया भगवान का, मैं उसको नहीं मानता। वो तो इंसानी नाम है, वो तो इंसान ने लिखा है, इंसान ने मिटा दिया। बताओ, भगवान का नाम भी मिटा दिया इंसान ने, क्योंकि वो लिख रहा है इसलिए मिटा दिया। लेकिन उस नाम को जानो जो लेख में नहीं आता, जिसको बोला ना स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का वो खेल नहीं है, वो इन 52 अक्षरों से परे है। 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। वो 52 अक्षरों में नहीं आता है, उसको जानो तब कल्याण होगा। नहीं तो अनुभूति क्या होती है फिर? अनुभूति क्या है? जी राजकरण जी, जी का समय खत्म हो चुका है। आप थोड़ा सा अच्छा, चलो कल बात करेंगे। कल बात करेंगे। ठीक है भाई, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहिब जी, आप यहाँ हमारे ग्रुप से आए, आपने आप लोग को भी शिवरात्रि शिवरात्रि जी, शिवरात्रि के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद साहिब जी। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम।